आ गया लल्लन। आज क्या इरादा है? राम बाबू, आज भी आधा किलो देसी मटन दे दीजिए, पैसे शाम को दे दूंगा। हर बार यही बोलता है, उधार उधार उधार। दुकान कोई तुम्हारी भी चल रही है क्या? एक दिन मेरी भी दुकान चल जाएगी, तब पूरा हिसाब बराबर कर देंगे। राम बाबू थोड़ा रूखा दिखता था, पर भीतर से इतना कड़वा नहीं था। वो एक तरफ से अच्छे टुकड़े निकाल कर देता है। ठीक है, ले जा। लेकिन सुन, अगर आज भी पैसे पूरे नहीं लाया तो कल से मटन नहीं मिलेगा। फिर कोई और तरीका देखना पड़ेगा। ठीक है राम बाबू, आज लोग खुश होकर खाएंगे, पैसे भी आएंगे। मटन लेकर लल्लन अपनी गली की तरफ लौटता है। रास्ते में दूसरे ठेले वाले भी उसे देखते हैं। चाट वाला शंकर, चाय वाला मुन्ना और समोसा वाली काकी। अरे लल्लन, तू रोज मटन ही बेचेगा? कोई दूसरा काम क्यों नहीं करता? मटन में खर्चा ज्यादा, बचत कम। शंकर भैया, देसी मटन ही मेरा सहारा है, यही तो आता है मुझे। आता है कि नहीं पता नहीं, पर अब लोग तेरे ठेले पर ज्यादा दिखने लगे हैं, ये तो साफ है। संभाल के रहियो, जलने वाले बहुत हैं। लल्लन हंसकर चला जाता है। उसे पता नहीं ये बात आगे चलकर सच भी साबित होगी। शाम हो चुकी है। लल्लन ठेला लगाता है कि हवा भी भूखी लगने लगे। गली में रहने वाली चंपी आंटी खिड़की से झांकती हैं, फिर नीचे उतरकर सीधे ठेले के पास आती हैं। अरे लल्लन बेटा, आज तो खुशबू दूर से ही नाक पकड़ के ले आई। जल्दी एक प्लेट देसी मटन बना दे। आंटी थोड़ा सब्र करो, मटन अभी दम पर जा रहा है। 5 मिनट बाद जो प्लेट मिलेगी वो दिल खुश कर देगी। तू हमेशा यही बोलता है, लेकिन मानना पड़ेगा, तेरे मटन में कुछ बात है। इधर 2-3 छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। भैया, एक छोटा सा टुकड़ा दे दो ना, बस चखने के लिए। हाँ भैया, हम पैसे नहीं ले पाए, पर बाद में दे देंगे। अरे ओ छोटू सेना, तुम लोग तो मेरे मेहमान हो। लो, सबको एक एक टुकड़ा, बस ध्यान से खाना, गरम है। बच्चे टुकड़ा मुंह में डालते ही आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद 4 कॉलेज के लड़के आते हैं। भैया, 4 प्लेट देसी मटन। आज प्रैक्टिकल पास हो गए हैं, सेलिब्रेशन है। मेरे लिए एक्स्ट्रा रस डाल देना भैया। थोड़ा कम पैसे में कर दो ना, हम स्टूडेंट हैं। अरे स्टूडेंट हो तो दिमाग लगाओ, पेट नहीं बचाओ। मैं दाम कम नहीं करूंगा, पर एक एक टुकड़ा एक्स्ट्रा दे दूंगा, चलेगा? बस यही दिल जीत लिया भैया। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तभी गली के दूसरे कोने से एक आदमी आता है। वो किसी आम ग्राहक जैसा दिखता है, पर उसके चलने में एक अलग तरह की आत्मविश्वास था। एक प्लेट देसी मटन देना। जी, अभी देता हूँ। पर वो वाला हिस्सा देना जो तुम अपने लिए बनाते हो। हैरान होकर आदमी की तरफ देखता है। आपको कैसे पता कि मैं अपने लिए अलग बनाता हूँ? जो सच्चा खाना बनाता है वो अपने लिए थोड़ा अलग बनाता है। थोड़ा ज्यादा प्यार, थोड़ा ज्यादा मेहनत। तुम्हारे स्वाद में वो बात है। लल्लन कुछ नहीं बोलता, बस मन ही मन ये सोचता है कि ये आदमी कौन है। वो मसालों में थोड़ा और दम लगाकर मटन की प्लेट तैयार करता है और चुपचाप उसके सामने रख देता है। लीजिए, खाइए साहब, ये वही प्लेट है जो मैं अपने लिए बनाता हूँ। आदमी पहला निवाला मुंह में रखता है। ये सिर्फ मटन नहीं है, ये कहानी है। लल्लन समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहा है। आदमी एक भी और शब्द नहीं बोलता। पैसे देता है, लेकिन पैसे के साथ मेज के कोने पर एक छोटी सी कागज की पुड़िया रख देता है और जाने लगता है। साहब, ये क्या है? जब सही समय लगे तब खोलना। ये कहकर वो चला जाता है। लल्लन पुड़िया उठाकर अपने डब्बे में रख देता है। रात भर सोचता रहता है, पर खोलने की हिम्मत नहीं करता। दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे लल्लन के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है। पहले जो लोग बस सूंघकर निकल जाते थे, अब रुक कर खाते हैं। चंपी आंटी हर दूसरे दिन 2 प्लेट लेने लगी हैं। कॉलेज के लड़के अपने दोस्तों को भी साथ लाने लगे हैं। लेकिन जहां भीड़ होती है, वहां जलन भी होती है। ठेले से थोड़ी दूरी पर बैठा चाट वाला शंकर, ये लल्लन का मटन अब हमारे धंधे पर भारी पड़ रहा है। पहले जो मेरे चाट खाने आते थे, आप मटन खाने चले जाते हैं। एक रात वो चाय वाले मुन्ना से कहता है, मुन्ना समझ ले, एक दिन ये मटन वाला हमारी रोजी पर लात मार देगा। कुछ करना पड़ेगा। क्या करेगा? उसका स्वाद अच्छा है, लोग खुद आते हैं। स्वाद अच्छा हो तो भी दुनिया में टांग खींचने वाले बहुत हैं, देखता जा। इधर एक शाम वही रहस्यमय आदमी फिर आते हैं। इस बार ठेले के सामने भीड़ ज्यादा है, पर वो आराम से लाइन में नहीं लगते, एक तरफ खड़े होकर देखते रहते हैं। जब भीड़ थोड़ी कम होती है, वो आगे बढ़ते हैं। कैसा चल रहा है लल्लन मियां? आप सब आपकी दुआ से। लोग अब ज्यादा आ रहे हैं, पर मैं अभी भी समझ नहीं पाया आप हैं कौन? समय आने पर बता दूंगा। अभी बस इतना समझो कि तुम्हारा मटन सही दिशा में जा रहा है। उस दिन भी वो आदमी प्लेट खाता है, मुस्कुराता है और चला जाता है। लल्लन के मन में सवाल और बढ़ते जाते हैं। एक दिन शहर से एक नई लड़की गली में आती है। ये लल्लन का देसी मटन कहाँ मिलता है?
सोशल मीडिया पर बहुत नाम सुना है। उधर भैया का ठेला है, चलिए हम दिखाते हैं। वो ठेले के पास आकर खड़ी होती है। नमस्ते, आप लल्लन मियाँ हैं? हाँ, मैं ही हूँ। आप? मैं रीना हूँ, एक लोकल न्यूज और फूड ब्लॉग चलाती हूँ। लोग आपके मटन की बहुत बात कर रहे हैं। मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ आपके ठेले पर, आपकी कहानी पर। लल्लन को यकीन नहीं होता, किसी ने उसकी कहानी सुनने की बात आज तक नहीं की थी। सिर्फ स्वाद की बात होती थी, इंसान की नहीं। मेरी कहानी में क्या रखा है बहन? बस एक गरीब ठेले वाला हूँ। यही तो खास बात होती है, गरीब होकर भी अगर ठेला चमक रहा है तो उसमें कुछ है। चलिए शुरू करते हैं, कैमरा ऑन है। रीना वीडियो बनाती है, लल्लन से सवाल पूछती है। कुछ दिन बाद रीना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। शहर भर में, यहाँ तक कि दूसरे इलाकों में भी लोग लल्लन का देसी मटन का नाम सुनने लगते हैं। भीड़ अब पहले से दोगुनी हो गई है। जहां पहले 10 लोग आते थे, अब 20 आने लगे हैं। पर जितनी भीड़ बढ़ती है, उतना ही जलन भी। एक रात शंकर, चाट वाला, अपने 2-3 साथियों के साथ बैठकर योजना बना रहा था। अब बहुत हो गया। उसके ठेले की भीड़ देखकर खून जलता है। कल रात उसके मसाले में कुछ गड़बड़ कर देते हैं। कोई पेट खराब हो गया तो उसका नाम खराब होगा। ये ठीक नहीं है शंकर, खाने में छेड़छाड़ पाप होता है। पाप हो या पुण्य, धंधा बचना चाहिए। अगली रात जब लल्लन ठेला समेटकर घर चला जाता है, शंकर चुपके से उसके मसालों वाली डिब्बियों के पास जाता है। एक डिब्बी में कुछ अजीब सा पाउडर डाल देता है। अगले दिन सुबह ठेला लगाने से पहले लल्लन माँ के कमरे में जाता है। माई, आज लगता है बहुत भीड़ होगी, वीडियो का असर दिख रहा है। बस बेटा, ये भीड़ तेरी नेक नियत के साथ बनी रहे। ठेला लग जाता है। भीड़ आज वाकई बहुत है। थोड़ी देर बाद रहस्यमय आदमी फिर आता है। वो हमेशा की तरह शांत चेहरे से ठेले के पास आकर खड़ा हो जाता है। आज तो बहुत भीड़ है। हाँ साहब, वीडियो का असर है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि लोग इतना प्यार देंगे। आज एक बात बताऊं, पहले वो पुड़िया खोल लीजिए जो मैंने दी थी। लल्लन चौंक जाता है। वो अपने बक्से से वो छोटी पुड़िया निकालता है। चिट पर लिखा होता है, ये मेरी बनाई हुई एक खास नमक मसाला मिक्स है। बहुत हल्का है पर स्वाद बढ़ा देगा, ज्यादा मत डालना। रहस्यमय आदमी मुस्कुराता है। मैंने पहले दिन ही समझ लिया था कि तुम्हारे मटन में कुछ कमी नहीं, बस थोड़ा और निखार चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, कभी किसी को अपने मसाले के पास आने मत देना। इधर जैसे ही लल्लन मसाला निकालता है, उसे अचानक कुछ गड़बड़ी दिखती है। उसके दूसरे डिब्बे की खुशबू बदली हुई है। ये क्या? इस डिब्बे से अजीब सी गंध क्यों आ रही है? रहस्यमय आदमी डिब्बे को सूंघता है और तुरंत समझ जाता है, किसी ने इसमें कुछ मिलाया है। अगर ये मसाला मटन में जाता तो लोगों का पेट खराब हो सकता था। लल्लन घबरा जाता है। उसके दिमाग में शंकर का ताना घूमने लगता है। मतलब कोई मुझे बदनाम करना चाहता था? हाँ, और अगर आज तुमने ध्यान नहीं दिया होता तो पुलिस, मीडिया सब तुम्हारे खिलाफ हो जाते। उसी वक्त एक पुलिस की जीप गली में आती है। इंस्पेक्टर साहब उतरते हैं। कौन है यहाँ मटन वाला? शिकायत आई है कि यहाँ गंदा खाना बेचा जा रहा है। साहब, आप गलत सुनाए हैं। मेरा खाना बिल्कुल साफ है। हमें चेक करना होगा, अगर कुछ गड़बड़ मिली ठेला जब्त हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं मुंबई का एक शेफ हूँ। आप चाहे तो मैं भी खाना चेक कर सकता हूँ, और ये डिब्बे भी। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मेरा नाम कबीर है, मुंबई के जायका एम्पायर होटल चेन से 2 बार नेशनल लेवल पर अवार्ड भी मिल चुका है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। वो मोबाइल में नाम सर्च करता है, उसे सच दिखता है। ठीक है, अगर तुम शेफ हो तो तुम भी चेक कर लो। ये जो एक डिब्बा है, इसमें छेड़छाड़ हुई है, लेकिन ये मटन में डाला नहीं गया। खाना साफ है। अगर आप गली वालों से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग इस मटन को कितना पसंद करते हैं। चंपी आंटी तुरंत आगे आती है। इंस्पेक्टर साहब, ये ललन हमारा बेटा जैसा है। सालों से खा रहे हैं इसका मटन, एक बार भी किसी को परेशानी नहीं हुई। झूठी शिकायत होगी। कॉलेज के लड़के भी आगे आ जाते हैं। हाँ साहब, अगर आप खाना चखना चाहें तो हम अभी पैसा देकर आपके लिए भी प्लेट मंगवा देते हैं। नहीं भाई, नमूना चखने के लिए मुझे इतने लोगों की जरूरत नहीं, लेकिन लगता है यहाँ सच में लोग इस ठेले को मानते हैं। इंस्पेक्टर जाते जाते कहता है, सावधान रहना, दुश्मन अक्सर पास ही होते हैं। कबीर और लल्लन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों को अंदाजा हो गया था कि ये सब किसी की चाल थी। रात को ठेला समेटकर घर जाने के बाद लल्लन कबीर के साथ गली के कोने पर बैठता है। अब तो आप बता दीजिए, आप हैं कौन? हर बार आ जाते हैं, मदद भी कर देते हैं। मैं वही हूँ जो तुम्हारे स्वाद में अपना भविष्य देखता हूँ। मेरा नाम कबीर है, जैसा आपने सुना। मैं बड़े बड़े होटल चलाता हूँ, मुंबई, दिल्ली, दुबई, पर असली स्वाद मुझे यहाँ मिला है, तुम्हारे ठेले पर। मैं तो बस एक गरीब इंसान हूँ साहब। गरीब इंसान नहीं, अमीर स्वाद वाला इंसान हो तुम।
कुछ दिन बाद कबीर ठेले पर एक मोटी फाइल लेकर आता है। उस दिन भी भीड़ रहती है, पर वो एक तरफ बैठकर इंतजार करता है जब तक कि भीड़ थोड़ी कम न हो जाए। ललन मियाँ, अब बात साफ साफ करते हैं। जैसे आप कहिए साहब। ये कॉन्ट्रैक्ट है। मैं तुम्हारी देसी मटन की रेसिपी खरीदना चाहता हूँ। इसके बदले तुम्हें 20 लाख रुपए मिलेंगे और मुंबई में मेरे होटल में हेड शेफ की नौकरी भी। क्या सोच रहे हो? साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपके ऑफर की भी इज्जत करता हूं, पर मैं ये रेसिपी नहीं बेच सकता। क्यों? ये रेसिपी सिर्फ मसालों की नहीं है, इसमें मेरी माँ की दुआ है, मेरे अब्बा का पसीना है, इस गली के बच्चों की हंसी है, चंपी आंटी की तारीफ है, उन स्टूडेंट्स की खुशी है जो पास होने के बाद यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैंने ये रेसिपी बेच दी तो ये सब कैसे बेचूंगा? आसपास सन्नाटा छा जाता है। कबीर कुछ देर तक चुप रहता है, फिर हल्का सा हंसता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम यही कहोगे। जी? अगर तुम रेसिपी पैसों के लिए बेच देते तो मुझे यकीन हो जाता कि ये रेसिपी सिर्फ स्वाद की है, भावना की नहीं। लेकिन तुमने बता दिया ये मटन तुम्हारे लिए सिर्फ व्यापार नहीं, जिंदगी है। कबीर फाइल बंद करता है, फिर दूसरी पतली फाइल निकालता है। ठीक है, अब दूसरा प्लान सुनो। ये नया कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें रेसिपी तुम्हारी ही रहेगी, ठेला भी तुम्हारा ही रहेगा, मोहल्ला भी तुमसे नहीं छीना जाएगा। मैं बस तुम्हारे ठेले को ब्रांड बनाऊंगा। मतलब नाम रहेगा लल्लन्स देसी मटन, टेस्ट ऑफ बिहार। मैं पैसा लगाऊंगा, तुम्हारे ठेले को साफ सुथरा बड़ा मजबूत बनवाऊंगा। मेन्यू प्रिंट होगा, पहचान बनेगी। दूसरे शहरों में भी दुकानें खुलेंगी, लेकिन हर जगह तुम्हारा नाम और तुम्हारा हिस्सा होगा। तुम मालिक होगे, सिर्फ रसोइया नहीं। पर साहब, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं ज्यादा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे समझूंगा? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ साफ साफ हिंदी में लिखवाऊंगा, और अगर चाहो तो वो रीना पत्रकार जिसने तुम्हारे बारे में वीडियो बनाया था वो भी देख लेगी। अगर वो कहे कि सब ठीक है तभी साइन करना। रीना भी वहीं पास खड़ी थी, कैमरा हाथ में। कबीर की बात सुनकर आगे बढ़ती है। मैं देख लूंगी ललन, अगर एक भी लाइन गलत लगी तो सबसे पहले मैं ही रोड पर शोर मचा दूंगी। सभी हंस पड़ते हैं, माहौल हल्का हो जाता है, पर दिलों में गहरी बात बैठ जाती है। कुछ हफ्तों बाद सरायगंज की वही गली, वही जगह, बस अब ठेला थोड़ा बड़ा, थोड़ा साफ, ऊपर एक नई चमकती नेम प्लेट पर लिखा होता है लल्लन्स देसी मटन, द स्वाद ऑफ बिहार। माँ एक कुर्सी पर बैठी हैं, चेहरे पर गर्व है। चंपी आंटी आज 2 प्लेट की जगह 4 प्लेट ले रही हैं। कॉलेज के लड़के अपने नए जूनियर्स को लेकर आए हैं। बच्चे अब भी वही हैं, पर अब उनके लिए अलग से फ्री टेस्टर लिखा एक छोटा सा कटोरा रखा रहता है। शंकर, चाट वाला, दूर से ये सब देखता है। एक दिन हिम्मत करके वो लल्लन के पास आता है। लल्लन, जो पहले मैंने किया वो गलत था। मैंने तेरे मसालों में छेड़छाड़ करवाई, लेकिन तूने मुझे पकड़ा नहीं, पुलिस को भी नहीं पकड़ा दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं भी वही करता जो तूने किया तो मेरे देसी मटन की इज्जत गिर जाती। तू गलत था, पर मैं अपने हाथ साफ रखना चाहता था। तू बड़ा आदमी है रे। अगर कभी चाहिए हो तो मैं तेरे यहाँ चाट का काउंटर चला लूंगा, तेरा छोटा पार्टनर बन जाऊंगा। चल, कल से ठेले के बगल में तेरा चाट काउंटर लगेगा। लोग मटन भी खाएंगे, चाट भी खाएंगे, दोनों का घर चलेगा। कबीर दूर से ये सब देखकर मुस्कुराता है। उसके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये एक सबूत था कि असली स्वाद वहीं से आता है जहां दिल साफ हो, हाथ मेहनती हो और दिमाग ईमानदार।